ज्योति मांझी के काफिले पर हुए हमले के बाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंतु यादव के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ज्योति मांझी के काफिले पर हमला करने में अंतु यादव के दोनों बेटे सुनील यादव और नीरू यादव शामिल थे। दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद अंतु यादव का रो रो कर बुरा हाल है और वो कह रहा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वहीं गिरफ्तारी में लोगों का नाम पलटू यादव पिता अंतु यादव, सुनील कुमार पिता राजा यादव, नीरू यादव पिता अंतु यादव, हृदय कुमार पिता युगल यादव, योगेंद्र यादव पिता बालचंद यादव, विक्रम ठाकुर पिता सुबोध ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी से लोग सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी याद कीजिए, जब दिल्ली में एक बिहारी युवक को गोली मारी गई थी तो आपने कहा था मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन वही बात जब आपकी समधन पर आई तो आप पुलिस महकमे को चेतावनी देने में लगे हैं। जीतन राम मांझी कहने लगे हैं अगर एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो डीएम और एसपी आवास के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं केंद्रीय जीतन राम मांझी ने मोहनपुर थाना प्रभारी संजय कुमार यादव पर कार्रवाई की मांग कर दी है। इधर राजद के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत भी अब मांझी जी के समर्थन में उतर गए हैं और वो भी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुमार सर्वजीत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 12 चट्टी विधायक पर हमला लोकतंत्र पर हमला है, दोषियों और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर 12 चट्टी से राजद की प्रत्याशी रही तनुश्री मांझी हमलवारों के समर्थन में आ गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह से हर घटना के दो पहलू होते हैं, लेकिन लगातार मीडिया हो या प्रशासन सिर्फ एक तरफ की बात कर रहा है। इस पूरे मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर बात इतना आगे तक कैसे बढ़ गया, कैसे मारपीट की नौबत आ गई, क्या विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों से पहले बदतमीजी की या फिर मामला कुछ और है। इस पूरे घटना की बारीकी से जांच होनी चाहिए। वही इस घटना के बाद संतोष सुमन ने सीधे तेजस्वी यादव को टारगेट में ले लिया है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेजस्वी जी अपने समर्थकों को मर्यादा में रखिए, बिहार बदल चुका है, अब दलित समाज डरने वाला नहीं है, अपने सम्मान की सुरक्षा करना जानता है। अगर जीतन राम मांझी के किसी सिपाही को डराने धमकाने की कोशिश हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब मिलेगा। बिहार में किसी खास जाति के दबंगई का दौर अब खत्म हो चुका है। अब हर समाज बराबरी, सम्मान और अधिकार के साथ जीना चाहता है। लेकिन सवाल अब यह है कि ज्योति मांझी के काफिले पर जिसने भी हमला किया उसने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं तेजस्वी यादव का समर्थक हूं या फिर मैं राजद का सिपाही। वहीं सोशल मीडिया पर संतोष सुमन के पोस्ट करने के बाद लोग उनके कमेंट सेक्शन में लिखने लगे हैं कि अगर यादव है तो क्या उसका लिंक तेजस्वी यादव से है, क्या यादव सिर्फ तेजस्वी यादव का ही समर्थन करता है और भी पार्टियों में तो यादव समाज के लोग हैं, फिर तो तेजस्वी यादव पर टारगेट क्यों। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले एक बयान दिए थे, जब बिहार के एक लड़के को दिल्ली में पुलिस वाले ने गोली मारी थी तो जीतन राम मांझी बोले थे कि मार दिया तो क्या हुआ, लेकिन जब बात समधन पर आई तो पूरे पुलिस महकमे को धमकाने में लगे हैं। जीतन राम मांझी डीएम और एसपी आवास के घेराव की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि किसी के घर का जब बेटा मर गया था तो छोटी मोटी बातें करने में मजा आता था, लेकिन जब हमला उनके अपनी समधन पर हुआ तो पुलिस से कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। जीतन राम मांझी जी जो कहते हैं वो समझ में नहीं आता। वहीं लोग सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं, कुछ लोग हमलवारों के समर्थन में आ गए हैं तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति मांझी जी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। हालांकि स्पष्ट रूप से एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप देखिए इस तस्वीर को कि कैसे बातें धीरे धीरे आगे बढ़ी और लोग ज्योति मांझी को गालियां देने लगे, लोग किस तरीके से उनके साथ अमर्यादित तरीके से पेश आने लगे। इस तस्वीर को देखिए, गंजी पहने यह शख्स कहीं ना कहीं ज्योति मांझी से बदतमीजी कर रहा है और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की मांग लगातार हो रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कुछ बचे लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं अंतु यादव के दोनों बेटों की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।